संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दिल से निकलेगी बात तो दूर तलक जाएगी, किसी को हंसाएगी किसी को रुलाएगी। जिंदगी कुछ नहीं किस्सों की रवानी है, यकीन मानो दोस्तों मेरी और आपकी कहानी है। बात या फिर कोई करामात, सियासत या फिर अदावत, होंगी कुछ ऐसी शख्सियत जिन्हें देखना और सुनना चाहेंगे आप। दिल से निकलेगी, लबों से फिसलेगी, आप तक पहुंचेगी। मन की बात मनु राव के साथ। विधानसभा चुनाव 7 दिसंबर को होने जा रहे हैं। हमने आपको उदयपुर जिले की 3 बड़ी विधानसभाओं से रूबरू करवाया। वहां की समस्याएं काफी थी, लेकिन एक बड़ी समस्या वहां भी सामने आई। वो समस्या थी पीने के पानी की। आज हम उदयपुर शहर से वार्ड दौरे शुरू कर रहे हैं और झील के सबसे पास वाले वार्ड एक देवाली से हम शुरू कर रहे हैं। ये वार्ड इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वार्ड को गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया ने गोद लिया। इसे आदर्श वार्ड कहा जाता है। आखिर ये आदर्श वार्ड है या नहीं, ये भी जानेंगे और यहाँ के लोगों को पीने का पानी समय पर मिल रहा है या नहीं, ये भी जानेंगे। हमारे साथ हैं वार्ड 1 के पार्षद अतुल जी चंडालिया, उनसे जानेंगे। अतुल जी, इस बार के चुनावों को किस तरह से देख रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही विकास के मुद्दे पे ही चुनाव लड़ती है और आपने जैसा कहा कि आदरणीय गुलाब जी भाई साहब ने इसे गोद ले रखा है। गोद लेने के हिसाब से इस वार्ड में हमने लगभग अभी तक 11 करोड़ रुपए के काम इस वार्ड में विकास की दृष्टि से करा दिए। नगर निगम ने इसमें 6 करोड़ 80 लाख रुपए के यहाँ पर विकास के कार्य अपन ने करा दिए हैं। रही पानी की बात, तो 3 टंकी, मतलब एक टंकी तो देवमगरी के ऊपर, जहाँ पे पिछले पार्षद जी भी थे, आप उन्हें भी पूछना कि एक सीमेंट कट्टे का काम उन्होंने कभी कराया नहीं। वहाँ पे हमने 84 लाख रुपए की सड़कें बनाई हैं, जहाँ मगरी कहा जाता है। सड़कें बनाने के बाद वहाँ पर हमने एक पानी की टंकी का निर्माण कराया, जो 95 लाख रुपए की पानी की टंकी का कार्य है। 3 गली में और एक नीचे दलपत जी किराना वाले की जो गली है, उसमें हम अभी तक पाइपलाइन नहीं डाल पाए क्योंकि हमने जो प्रपोजल बना के दिया था उसके अंदर कुछ राशि कम पड़ गई, तो उस वजह से हम उसके अंदर पाइपलाइन नहीं डाल पाए। एक मग पानी की टंकी हमने बनाई है यहाँ पे नीमच खेड़ा के अंदर, जहाँ से पानी लिफ्ट करके और उसको ऊपर वाली टंकी भरी जाती है और उससे अपने को निकाला जाता है। वर्षों पुरानी एक टंकी यहाँ पर पानी की बनी हुई थी जो अपनी जर्जर अवस्था में थी। उसके अंदर भी 11,30,000 रुपए लगा के उस टंकी को आरसीसी के अंदर उसको रिपेयरिंग करा के और आज की तारीख में काम किया गया है। 3 पनगढ़ यहाँ पे लगाई गई है और मेरे हिसाब से पानी की समस्या आज भी थोड़ी बहुत तो है, पर पहले की दृष्टि से आज की तारीख में 90% से ज्यादा पानी की समस्या हो गई है। बारिश कम होने की वजह से अभी 30% पानी टंकियों में कम भरा जा रहा है। इसकी वजह से थोड़ी प्रेशर की जो कमी है। बाकी हॉस्पिटल से लेके डिस्पेंसरी के ऊपर वाली स्थल बनाया है हमने। 3 यहाँ पर महिला स्नानागार बनाए हैं हमने। स्कूल के अंदर कमरे बनाए हैं। जितनी भी सड़क और ये है, ये सब आपके सामने है। मेन रोड पे नालियां बनाई है। यहाँ तक भी जो बड़े बुजुर्ग नीमच माता जी दर्शन करने नहीं जा सकते थे, उनके लिए भी वहाँ पे रोपवे की भी नगर निगम यूआईटी के द्वारा अभी आपने देखा कि कार्यक्रम हुआ है और वो भी मेरे हिसाब से साल या सवा साल के अंदर रोपवे भी चालू हो जाएगी। SIRT के अंदर नीचे की तरफ हमने एक पार्किंग बनाई है ताकि फतेह सागर में जितने भी घूमने जाने वाले लोग हैं वो अपनी जो पार्किंग है वो वहीं अपनी गाड़ियां छोड़ के जाएं। नीमच माता मंदिर का काम कराया है। जितने भी देवी स्थल या जितने भी धर्म स्थल यहाँ पर माता देवाली में स्थित हैं, हर जगह हमने काम कराया है। आप सीताराम मंदिर में चले जाएं, आप मनोहरपुरा महादेव जी के मंदिर चले जाएं, आप नीमच माता मनोहरपुरा के अंदर रामदेवरा पे चले जाएं, आप किसी भी तरह चले जाएं। आज ये इतने साल से यहाँ का सामुदायिक भवन बना हुआ है गवरी चौक में, कोई सूद लेने वाला नहीं था। आज आप गवरी चौक में जाके देखें, उसकी रिपेयरिंग मेंटेनेंस सारी व्यवस्था हम लोगों ने करा दी है। मोटा मोटी एक परशुराम कॉलोनी में क्योंकि पाइपलाइन डालनी है, वो सड़क का पेवरीकरण हम लोग नहीं करा सके और वो आने वाले समय के अंदर उसका पेवरीकरण और करा दिया जाएगा। बाकी भी अगर मेरी तरफ से पूरी ईमानदारी के साथ मैंने काम किया है। पिछले 4 साल में किसी के घर का आज तक मैंने कभी कोई पानी नहीं पिया है और पूरी ईमानदारी के साथ मैंने मेरे कार्यकर्ताओं के साथ, मेरे BLO के साथ, मेरे भाग प्रमुखों के साथ मैंने काम किया है। फिर भी अगर कोई काम बाकी रह गया हो, वैसे तो मेरे हिसाब से तो कुछ रहा नहीं, फिर भी अगर कुछ काम बाकी रह गया हो तो आने वाले समय के अंदर वो भी पूरा कर देंगे। किस तरह से इस बार के चुनाव को देख रहे हैं? गुलाब चंद जी कटारिया खड़े हुए हैं, गिरिजा व्यास जी हैं और 9 उम्मीदवार और हैं, कुल मिला के 11 उम्मीदवार हैं। किस तरह से चुनाव को देख रहे हैं आप? मंडल अध्यक्ष भी हैं,
क्या तैयारी है आपकी और लोग बागों में किस तरह की उत्सुकता है? विकास की दृष्टि से 5,668 करोड़ रुपए के कार्य आदरणीय गुलाब जी कटारिया ने इस उदयपुर शहर के अंदर करा दिए। आदरणीय गिरिजा जी भी बहुत वरिष्ठ कांग्रेस के कार्यकर्ता है, हम लोग उनका बहुत सम्मान भी करते हैं कि वो पहले भी मंत्री रही हुई है, हमारा बहुत सम्मान है उनका। पर विकास की दृष्टि से अगर चुनाव देखा जाए तो 100% मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है, और मैं मेरे मंडल की बात करूं, पिछली बार भी हमने अंबेडकर मंडल के खड्डे को भर के 1200 वोटों से हम विजय रहे, और इस बार हम लोगों ने 7,000 का लक्ष्य अंबेडकर मंडल से लिया। और मैं आपको गारंटी के साथ लिख के दे रहा हूं कि यहाँ की जनता, यहाँ के निवासी, पूरे मंडल के और उदयपुर शहर विधानसभा के जितने भी मतदाता हैं, इस बार भी हम आपको कह रहे हैं कि पिछली बार हमने रिकॉर्ड से ज्यादा वोटों से जीते, और इस बार भी हम पिछले वोटों से भी ज्यादा विजय इस बार वोटों को लेके और हम विजय होने जा रहे हैं। क्योंकि पूरी दुनिया है, आप चाय की थड़ी पे किस तरीके का वातावरण बना रहे हैं और किस तरीके की बात कर रहे हैं, मैं उसमें नहीं जा रहा। आज की तारीख में पढ़ा लिखा मतदाता है, वो अपना अच्छा बुरा सब समझता है कि 15 साल से पूरी राजनीति में कहीं नजर नहीं आने वाले आदमी को कांग्रेस ने टिकट देके और उनको चुनाव लड़ाया। वो हमारे वरिष्ठ हैं, बहुत बुजुर्ग कार्यकर्ता हैं हमारे। कुल मिला के अगर विकास की दृष्टि पे ही अगर चुनाव लड़ा जाता है तो 100% मैं आपको लिख के दे सकता हूं, गुलाब चंद कटारिया पिछली बार से भी ज्यादा विजय होंगे। आप बताइए किस तरह से इस बार के चुनाव को देख रहे हैं और जिस तरह से विकास की बात इस वार्ड में हो रही है, क्या इसमें विकास हुआ है? देखो, 99 में मैं स्वयं इस क्षेत्र का पार्षद रहा हूं और ये क्षेत्र उस समय बहुत बड़ा था, यानी वार्ड 1 और 55 को मिला के 1 नंबर वार्ड था। उस समय मैंने इस क्षेत्र में 99 से 2004 तक मैंने 3.5 करोड़ के काम करवाए थे, जिसमें सीमेंट भर्ती है, पेवर रोड है, नाली है, ये सारे विकास काम करवाए थे हमने, और स्कूल में भी काम करवाए थे। उस दृष्टि से मैं ये सोचता हूँ विकास के आधार पर पब्लिक जरूर हमें वोट देगी और गुलाब चंद कटारिया यहाँ से इसी वार्ड से कम 1500 वोट से जीत के जाएंगे। जी, अब बात करेंगे आपसे, जो पार्षद रहे। गिरीश जी, आप बताइए देख रहे हैं आप किस तरह से इस बार के चुनाव को देख रहे हैं आप? चुनाव आप जैसा कि हमारे पार्षद महोदय अतुल जी चंडेला साहब और हमारे अंबेडकर मंडल के अध्यक्ष होने के नाते पूर्व पार्षद भगवान जी ने बताया, मैं भी भगवान जी के बाद वाली घड़ी में इस वार्ड से जुड़ा। वार्ड के कोने कोने में उस समय भारतीय जनता पार्टी ने कार्य कराए। कम से कम 8 करोड़ के काम मेरे कार्यकाल में वार्ड के अंदर नगर परिषद से हुए। यूआईटी से कम 4 करोड़ के काम हुए। एक RUIDP यहाँ आई थी, वो नहर का काम करने के लिए आई थी, परंतु हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या थी कि एक बहुत बड़ा खड्डा था जिसमें सारे क्षेत्र का कीचड़ इकट्ठा होता था और यहाँ से बहुत सारी बीमारियां पनपती थी और जानवर भी बार बार गिर के मर जाते थे। उस खड्डे को भर के जब हमने देखा कि पीछे जो कॉलोनी है उसके पानी की निकासी नहीं होने से पूरी कॉलोनी तलाई के नाम से जानी जाती है, यहाँ आप खड़े हैं इसके पीछे ही, हमने RUIDP से मिलके 2.25 करोड़ के उनसे मदद लेके और एक नाला ठेठ ऊपर से मंगरी से लेके साइफन तक हम उस नाले को लेके और यहाँ के पानी को हमने बाहर निकाला। इस तरह से बाहर के हर क्षेत्र में, हर धार्मिक स्थान पे बनकट लगाई हमने। हर क्षेत्र के अंदर हमने विकास के आयाम रचे और विकास की कड़ी ये निरंतर जारी है। जैसा कि अतुल जी ने कह दिया कि हमारे वार्ड में कोई समस्या ही नहीं है, सारे विकास हो चुके हैं और कहीं कोई छोटे मोटे होंगे तो हो जाएंगे। तो जनरली सारी अगर आपकी आंखों के सामने ही बात करें, आपकी आंखों के सामने जो पार्क है वो भी आपने निर्माण कराया और जो नाला है, क्या उस पार्क में कभी सफाई हुई या जिस तरह से पार्क है उसी तरह से पड़ा या नाले की कभी सफाई हुई? नहीं, उस पर एक महिला स्नानागार जरूर बना है, परंतु अभी तक थोड़ा काम बाकी है। हमने पार्षद महोदय से कहा है कि इसको वैरायटी पे लेके इस पार्क को एक अगर बगीचे का रूप दे दे तो यहाँ के पूरे क्षेत्र के नागरिकों के लिए शाम को एक बहुत बड़ी ऐसी जगह हो जाएगी जहाँ हर बुजुर्ग आदमी, हर वरिष्ठ आदमी, बच्चे यहाँ खेल सके। पास में स्कूल भी है, तो सबसे प्रायोरिटी का ये काम है और निश्चित इसको प्रायोरिटी पर लेंगे, ऐसा हमको विश्वास है। आप बताइए, जिस तरह से उन्होंने बताया पार्क और नाला जो इनकी समय में हुआ था वो अब वापस देंगे, भविष्य की ऊपर चला गया, क्या? हम तो यही रहते हैं, हमारे सामने आदरणीय गिरीश जी भाई साहब के कार्यकाल में ये पार्क बना है। इस पार्क से लेके हमने 5 साल कांग्रेस की राज भी आया, 5 साल बीजेपी का देखा। इस पार्क को बनने के बाद, भाई साहब के कार्यकाल के बाद, आज दिन तक एक प्लास्टर तक दोनों पार्टी में से कोई नहीं करा पाई है। पार्क जो कि त्यों पड़ा हुआ है, पार्क की हालत खराब हो चुकी है। आदरणीय भाई साहब ने एक नाला बनाया था जो पहाड़ी से लेकर सैफन चौराहे तक जा रहा है, बहुत बड़ा नाला है, उसकी सफाई भी अभी तक नहीं हो पाई है।
5 साल हमने भाजपा को भी देख लिया, 5 साल कांग्रेस को भी देख लिया। हम भाजपा के हैं, पर इस बार हम मूड बना चुके हैं कि हमें क्या करना है वो हम 7 तारीख को अपना मतदान में परिवर्तन करके बताएंगे। जिस तरह से उन्होंने बताया कि ये भारतीय जनता पार्टी से हैं और इस बार 7 दिसंबर को मतदान किसको देंगे ये पता नहीं है, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? मैं वार्ड नंबर 1 के अंदर मुझे आश्चर्य होता है इस बात का कि हमारे यहाँ के पार्षद अभी अतुल जी चंडालिया ने कहा कि हमने 11 करोड़ रुपए लगाए। अपने महादेव हमारे इन्होंने बोला कि इन्होंने 12 करोड़ रुपए लगाए। कांग्रेस के शासनकाल के अंदर भी यहाँ का विकास हुआ। मेरे को आश्चर्य यह होता है कि 11 करोड़ 12 करोड़ और इतना रुपया यहाँ पे लगा है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई न कोई भ्रष्टाचार का बहुत भयानक खेल इस वार्ड के अंदर खेला जा रहा है। यहाँ पर नालियों को स्थिति देखो तो गिरीश जी श्रीमाली ने जो नालियां बनाई थी उन नालियों को तोड़ करके वापस से दूसरी नालियां बनी और उसके अंदर कितना पैसा फालतू में इन्वेस्ट हुआ। सीसी रोड जो गिरीश जी ने बनाए थे, जो हमारे कांग्रेस के पार्षद ने बनाए थे, उनको तोड़ करके वापस बनाया गया। ये पैसे का किस तरीके से इस वार्ड नंबर 1 के अंदर दुरुपयोग हुआ है, इसका बड़ा अफसोस है मुझे। यहाँ पर जागते हनुमान जी परशुराम कॉलोनी के अंदर विकास के नाम पर 5,37,000 रुपए के आसपास आपको याद नहीं, मैं सब बता दूंगा, लेकर के आए। लेकिन दुख इस बात का होता है कि आज इन्होंने कहा कि उसके ऊपर हमने पत्थर जड़वा दिए हैं। आप जाकर के देखें वहाँ सीमेंट लगा रखा है और वहाँ जो गड़बड़ी की ठेकेदार ने हमने उसके फोटो लिए और हमने हमारे पार्षद महोदय को भेजे। पार्षद महोदय वहाँ पे आए। उस ठेकेदार ने कहा कि हमारे को कुछ परसेंटेज देना पड़ता है और जब रूबरू हुए आमने सामने तो वो ठेकेदार स्कूटर उठा करके वहाँ से भाग गया। इस तरीके के अगर इसमें कोई दोहराई नहीं है कि इतना करोड़ों रुपया इस वार्ड नंबर 1 के अंदर अगर लगता तो ये स्वर्ग बन गया होता, लेकिन भ्रष्टाचार की बलि वेदी पर ये वार्ड नंबर 1 चढ़ गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परशुराम कॉलोनी के अंदर अभी 5-7 दिन पहले ही रोड बना है और उस रोड की स्थिति जब वो बन चुका, मैं खुद गया वहाँ पे, ठोकर मारी और रोड उखड़ गया। मैंने उसके बाद मैंने इंजीनियर साहब को बुलाया। इंजीनियर ने खोद के देखा, रोड उखड़ गया। ये जो हमारे पार्षद हैं ये आए वहाँ पर, हमने बताया कि देखो स्थिति ये है, इसको हटाइए। ये भी भ्रष्टाचार की बलिवेदी पर चढ़ने जा रहा है। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर आएंगे, इन्हीं लोगों से आपको रूबरू करवाएंगे और जानेंगे वार्ड 1 के मन का हाल। अपने पसंद के प्रत्याशी का बटन दबाएं तो ध्यान रखें, ईवीएम पर प्रत्याशी के नाम के सामने वाली लाल बत्ती जलेगी, बीप सुनाई देगी और ठीक उसी समय ईवीएम के बगल में रखे हुए वीवीपैट के प्रिंटर में एक पर्ची छपेगी। छपने के बाद लगभग 7 सेकंड तक यह पर्ची पारदर्शी खिड़की में लटकी रहेगी। आप उसे देखकर यह सुनिश्चित कर लें कि पर्ची पर आपके द्वारा चुने गए प्रत्याशी की क्रम संख्या, प्रत्याशी का नाम एवं उसका चुनाव चिन्ह दर्ज है। यह इसका सबूत है कि आपका मत आपके द्वारा चुने गए प्रत्याशी को ही गया है। वीवीपैट चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता में आप। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। लगातार बात चल रही है, दोनों ही पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं आमने सामने हो गए थे। हमने छोटा सा ब्रेक इसी वजह से लिया ताकि आप तक इनकी बात पहुंचा सके, क्योंकि ये चिल्लाएंगे तो इनकी बात आप तक नहीं पहुंचेगी, इसीलिए हमने एक ब्रेक लिया। ब्रेक के बाद फिर से हम हाजिर हुए हैं, हम बात कर रहे हैं। आप बताइए किस तरह से इस बार के चुनाव को देख रहे हैं? इस बार का चुनाव है, कांग्रेस पार्टी 132 वर्ष पुरानी पार्टी है, इसने देश को आजाद कराया है
इसमें बड़े बड़े महान नेता हुए हैं, इनके पास कोई नेता नहीं है। उस हिसाब से ये कहते हैं हमारे नेताओं को बदला देते हैं। सरदार पटेल का कांग्रेस का नेता है, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस का नेता है। इन लोगों के आड़ में ये राजनीति खेलते हैं। जहां तक मेरा सवाल है, ये डिसिप्लिन पार्टी है, हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं। मंच पे जो बात करनी चाहिए, इस बात जब आप बाइट ले रहे हो उसमें भी डिसिप्लिन भंग कर रहे हैं। ये हमारी मर्यादा नहीं है। कांग्रेस एक मर्यादित पार्टी है, इसने काम किए। लोग कहते हैं 70 साल में कुछ नहीं किया, तो ये क्या हुआ? आजादी के बाद एक सुई नहीं बनती थी। हम लोगों ने बहुत कुछ काम किया है, हम मानते हैं। आपकी मर्यादा है, आपको पैसा दिया गवर्नमेंट ने, आपको काम करना चाहिए, आपकी ड्यूटी है। यह तो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप और काम करते हैं, ज्यादा काम करते मजा आता है। हमें खुशी है, हम आपके काम की तारीफ कर रहे हैं। फ्री हम आपके काम की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन अच्छा है कि वुड बी रादर बेटर टू डू मोर, तो फायदा होता, अच्छी बात होती, तो हम कहते हैं। जहां तक सवाल है जीतने की बात है, हमारे पास वर्षों से एक ऐसी प्रत्याशी मिली है जो क्वालिफाइड है, वर्षों से सेंट्रल में मिनिस्टर रही है, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा रही है और कई बार प्रदेशाध्यक्ष रही है। ऐसा एक सॉलिड हमें जो मिला है एक प्रत्याशी, उसके हिसाब से हमारा गौरव है और इनको भी गौरव है। हम गुलाब जी भाई साहब की हम बुराई नहीं करते, वो भी लीडर हैं, दैट्स ऑल राइट। लेकिन जहां तक प्रश्न गिरजा जी के हिसाब से है, उसके बाद कहीं ये बैठता नहीं है। ये थोड़ा हाई कैडर है और अच्छी महिला है जो हमारे को मिली है। नीचे आप बताइए, आप इस वार्ड के चुनाव लड़े थे, हारे हैं आप इस वार्ड से, क्या कहना चाहेंगे? इस वार्ड में इस तरह का विकास हुआ या नहीं? इस तरह का विकास की जो मेरे विपक्ष पार्टी के प्रत्याशी जो बोल रहे थे, विकास की बात, इन्होंने रोडें बनाई, इन्होंने सब काम करे, लेकिन एक आम जन का जो यहाँ पे दुख है, वो दुख ये था कि हर आम जन इनको इजीली अप्रोच कर ले। वो इस जनता के अंदर, यहाँ के वार्ड के अंदर बहुत कमी रही है। यहाँ के वार्ड में आज जो यहाँ पे जो दिख रहा है कि यहाँ के वार्डवासी जो लोग इन तक नहीं पहुँच पाए, इन तक उनमें जो दुख है, वो दुख की हर बात, हर तरह से हर इंसान यहाँ पे 11 तारीख को पता पड़ेगा और 7 तारीख को मतदान में वो बताएगा। भाई साहब 11 को रिजल्ट आएगा, आप सबको 11 को ही पता पड़ेगा, 7 को पता नहीं पड़ेगा, है ना? तो 11 तारीख को सबको पता पड़ जाएगा। और दूसरी बात मैं बताना चाहूँ कि अब विधानसभा गुलाब जी की बात करते हैं, इस वार्ड को, इन वार्ड वासियों को समझना चाहिए। इस वार्ड को तो उन्होंने अनाथ समझ के पहले ही गोद ले लिया। ये वार्ड खोज नहीं गया था, इस वार्ड में लोग निवास करते थे और इस वार्ड के अंदर लोग चलते फिरते आ रहे थे। और इसको गोद लेने के बाद भी जब मनोरपुरा से उस तरह से घुसते हैं तो तलाई के अंदर लोगों को कचरा दिखता है। उसके विकास की बात करते हैं, पूरे उदयपुर शहर का कचरा जो बदबू और गंध से भरा हुआ है, वहां पे लोगों के बीच में डाला जाता है और आज भी उसका कोई सौंदर्यकरण नहीं हुआ है। उसके बाद दूसरी बात मैं आपको यह बताना चाहूंगा, यहाँ पे जितने भी रोडों के काम हुए, वो रोडों के काम चलते चलते अधूरे रह जाते थे, लोग ठोकरे खाते थे फिर बनते थे। हर पार्ट वाइज ने कोई भी काम एक साथ इन्होंने नहीं करा, तो वार्ड की जनता काफी परेशान है, काफी दुखी है। और दूसरी बात एक बताना चाहूंगा इस सरकार की, जैसे इन्होंने पहले वादा करे थे, जैसे 1000 पैरा टीचर को हम नियमित रूप से परमानेंट करेंगे, वो आज दिन तक हुए नहीं। कई पैरा टीचर, कई ऐसे लोग हैं जो आज भी दुखी हो रहे हैं, कई ऐसी समस्या है उदयपुर विधानसभा की जो आज भी पूरी नहीं है। और सिर्फ वादे करने जानते हैं, ये घोषणाएं करने जानते हैं। उसके बाद आयड़ का सौंदर्यीकरण की बात करते हैं, 120 करोड़ उन्होंने बोला, कुछ भी नहीं करा। आज भी वही गंददार बदबूदार वो आयड़ नदी चल रही है, उसको वैनिश बनाने की बात करी, पर आज तक उन्होंने कुछ नहीं करा। ये सिर्फ वादे और बातें करने जाते हैं, सांप्रदायिकता की बात करते हैं, ये किसी को साथ लेके नहीं चलते। इनके खिलाफ कोई बात बोलते तो सांप्रदायिकता पे आ जाती है। लेकिन ये फिर भी अगर हिंदुओं की बात करते हैं, फिर भी आपको बताना चाहूंगा कि बीच में कोई ऐसी बात हुई थी, कोई घटना हुई थी उदयपुर के अंदर, जिसके अंदर हिंदू और मुसलमानों को, दोनों को सांप्रदायिकता पे तोड़ के दोनों को आमने सामने नारे लगाए। फिर भी कुछ हिंदू भाई अपना ज्ञापन देने गए तो उनके खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ उदयपुर विधानसभा के अंदर होम मिनिस्टर का क्षेत्र होने के बाद भी 144 उनके ऊपर लागू कर दी और मुस्लिम समाज पे कुछ नहीं करा। अगर आप सांप्रदायिकता की भी पूरी बात करते तो पूरी तरह उस पर निर्भर रहिए, कायम रहिए। आप झूठे ढकोसले और झूठी बातें और झूठे वादे नहीं करिए जनता से। और मैं बताना चाहूंगा, मैं आपके माध्यम से इस उदयपुर शहर को, कि गिरजा मैडम वो शख्सियत है, गिरजा मैडम वो शख्सियत है, वो मैडम है जिन्होंने आज दिन तक उदयपुर के सौंदर्यीकरण के लिए, विकास के लिए, और वो शहर विकास मंत्री भी रही है, उस समय भी उन्होंने कई योजना लाए और उन्होंने पूरी करी। हमारे गहलोत साहब की बात करना चाहूंगा, गहलोत साहब ने जो जो योजनाएं लगाई, लागू करी और उन्होंने वो पूरी करी और आज दिन तक आई। जैसे ही वसुंधरा सरकार आई, उन्होंने हर योजनाओं को, हर बात को उन्होंने डुप्लीकेट साबित करी, उन योजनाओं को बंद करा। आज भी जनता त्रस्त है। और मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा ये मध्य में, अंतिम में, कि ये जो सरकार है, ये सिर्फ और सिर्फ कॉपीराइट की सरकार है। वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति लगी, उनको अपना बनाया। मैं आपको बताना, जो नेहरू जी की जब सरकार थी, वो कांग्रेस से
भारत के होम मिनिस्टर रहे थे। ये सिर्फ और सिर्फ अपना कॉपीराइट और अपने को अपनाना चाहते हैं। वार्ड से पार्षद रह चुकी हैं, क्या विकास उस समय हुआ है, क्या विकास अभी हुआ है, क्या अभी बाकी है उस वार्ड को जिस तरह से आदर्श वार्ड घोषित किया जाता है, वाकई में आदर्श वार्ड है क्या? आदर्श वार्ड की जहाँ तक बात है, मैं मेरी मिसेज जो पार्षद रही थी उस समय की बात बताऊं, जितना विकास हम कर पाए वो करा था। और अभी अतुल जी भाई साहब ने एक बात कही थी कि सारे काम हो गए हैं, लगभग थोड़ा बहुत कोई काम बाकी रहा। मैं इनको एक बताना चाहता हूं कि वार्ड नंबर 1 में कच्ची बस्ती, नीमच माता कच्ची बस्ती, नीमच खेड़ा कच्ची बस्ती, मनोहरपुरा कच्ची बस्ती घोषित कर दी और देव मंगरी कच्ची बस्ती। इन लोगों को अभी तक इन्होंने पट्टे नहीं दिलवाए, जबकि इन लोगों ने सभी ने नगर निगम में फाइलें करवा रखी जमा। तो मैं इनसे निवेदन करता हूं कि ये इन्होंने क्यों नहीं करवाया। ये मूलभूत सुविधा है जो इनको करनी चाहिए, लोगों को गुमराह करके फार्म जमा करवा दे और अभी तक पट्टे इशू नहीं करवाए। तो मेरी विशेष इनसे मांग है कि कम से कम ये करवाए तो पता पड़े इनको कि काम क्या होता है और काम कैसे होता है। विकास का काम है, जब तक जितने भी पार्षद आए उन सभी पार्षदों ने विकास करवाया। और हमारा विकास अभी अगर आपको देखना हो तो वो महिला सनानागर बनाया, अभी तक वो टूटा हुआ पड़ा है। तो इन्होंने सामने महिला सनानागर बनाया, उसको क्यों नहीं बनाया। और अभी निर्माणाधीन एक नाली बन रही है, वहाँ नाली के जाके देखो आप, आधी रेती है और आधी क्रेशर गिट्टी पड़ी हुई है। वो क्रेशर गिट्टी क्या अभी तक यूज करते हैं क्या, इनको ये बताएं, पूछे आप, जब होना ही नहीं चाहिए। वार्ड 1 और 55 से आपका रसूखात रहा है, किस तरह से इस वार्ड को देखें? मेरे से पूर्व सभी वरिष्ठ लोगों ने यहाँ के वार्ड के बारे में, मैं सिर्फ वार्ड के बारे में बात करना चाहता हूँ। वार्ड का प्रधान सेवक पार्षद के रूप में माना जाता है। हमें ऐसा लगता है कि पार्षद महोदय कहीं बाहर विदेश चले गए हैं। उनकी एक भी साइन की उपस्थिति, किसी भी वार्ड में अगर कोई काम से लेकर आए हैं तो उनकी साइन, मेरा खुद का एक मामला था एक विद्युत कनेक्शन का, मैंने इनको मैसेज किया, वो किया, लेकिन वो नहीं है। बात ये है, जब ये सेवक हैं तो उनको इनके अंदर विकास हुआ। पहले तो ये अंतर्यामी है, इन्होंने बता ही दिया है कि 7,000 करीब हम जीत रहे हैं। मुझे ये पता नहीं पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी आंकड़ों में कैसे, आंकड़े 249 करोड़ में से 12 करोड़ इन्होंने अगर 1 नंबर में खर्च कर दिए हैं। आप अभी जिस रोड से आए हैं वो रोड अभी बनी है, इससे पहले वहाँ खड्डे कुचल रहे थे, क्योंकि ये जनता समझ चुकी है आने वाले चुनाव नजदीक हैं और उसी को लेकर ये सारा विकास हो रहा है। हमारे नगर निगम में समितियों का जो रोज अखबार में हम पढ़ते हैं, जनता पढ़ती है, बस आपस में लड़ाई हो रही है। हमारे पास में समिति के अपने गार्डन के समिति के अध्यक्ष हैं भगवान जी, उनको भी प्रस्तावित जो गार्डन हमने दिए थे, हमने वही निवेदन किया, क्योंकि जब जीत जाता है तो वो सबका हो जाता है। उस लेवल पे भी उन्होंने वो काम नहीं करवा पाए, वो खुद भी असक्षम रहे और इतने प्रधान सेवक के नजदीक होने की वजह से, मंडल अध्यक्ष होने की वजह से यहाँ पर लगभग 18 से 20 चोरियां हुई, लोग प्रताड़ित हुए, उनके आज तक कुछ पता नहीं है। आंतरिक सुरक्षा इनका प्रथम होना चाहिए था। पर्यटक यहाँ से आता है, गुजरता है वार्ड नंबर 1 में, ऐसा कोई यहाँ पर लाइमलाइट नहीं है जिससे पर्यटक आकर्षित हो। अभी लास्ट टाइम इलेक्शन आ रहे हैं तो आपने रोपवे का काम चालू किया और उसका किया, उसके अलावा इन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया। हाँ, मैं मानता हूँ इससे पहले दुर्गा मीणा भाई गिरी जी हमेशा वार्ड में उपस्थिति देते थे, उनकी उपस्थिति रहती थी, भगवान जी की भी उपस्थिति रहती थी, लेकिन इतने बड़े व्यक्ति को जिनका बहुत बड़ा बिजनेस है, तो उनको इस सेवा में आने नहीं चाहिए था। अगर वो इस सेवा में आए, आपने यहाँ से लेकर नहीं सुन सकते हो तो वार्ड नंबर 1 यहाँ से मनोहरपुरा तक लगता है। मनोहरपुरा में आप जाएंगे तो उसको बिल्कुल आप किसी तरह से कोई सोच भी नहीं सकते कि मनोहरपुरा में कहीं किसी रोड पे खड्डा नहीं हो। हर रोड पे खड्डे, गंदगी का आलम, नहर के बीच में मालाएं और हम विपक्ष की भूमिका में दबाने, हम लोकतंत्र में हैं, हमें बोलने नहीं दिया जाता है, यही है इनका बीजेपीकरण है। हम ये चाहते हैं कि पब्लिक का आंतरिक सुरक्षा हो, पानी की व्यवस्था सही तरह से हो। टंकी बनाई तो इन्होंने वो ध्यान नहीं दिया कि टंकी कितनी बड़ी होनी चाहिए। आज सुबह से 2 घंटे में खत्म हो जाता है, पानी नीचे तक नहीं आ पाता है। हमने पहले से उसका प्रोजेक्ट तैयार किया हुआ था। दुर्गा मीणा की तरफ में 66 लाख का प्रोजेक्ट बना के हमने उसको बढ़ाने की बात की थी। किस तरह से देख अरे सुनो भैया, विकास तो सिर्फ आनंद में गैंग का हुआ है, बाकी तो सब मुंह देखते रह गए हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी कितने लोग, मांगीलाल जी जैसे वरिष्ठ लोग क्यों चले गए, इसका जवाब क्यों नहीं दे पा रहे।
ऐसे ऐसे लोग पार्टी छोड़ के चले गए। मैं खुद भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, क्यों गया ये क्यों नहीं पूछा जा रहा? जब आपके कार्यकर्ता आपके साथ नहीं रह रहे तो आम जनता क्यों रहेगी? और ये स्मार्ट सिटी की बात कर रहे तो ये खुद यहाँ रोड देख लो कैसा बेतुके बने हुए हैं, सारे गोद ले रखे और सिर्फ यहाँ माफिया राज चला, प्रॉपर्टी राज चला, पुलिस से मिलके प्रॉपर्टियों के धंधे हुए और इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। और सिर्फ विकास हुआ तो आनंदमयी गैंग का हुआ। बाकी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खुद प्रताड़ित है। आम जनता तो कितनी प्रताड़ित होगी वो वोट 7 दिसंबर को बता देगी। कांग्रेस के लोगों से हमने बात की, आरोप लगे, कुछ बातें हुई, ये सारे ही जवाब हम वार्ड के पार्षद अतुल जी चंडालिया से पूछेंगे। अतुल जी, जिस तरह से ये लोगों ने जो आरोप लगाए हैं, क्या कहना है? मैं एक एक करके आपको जवाब देता हूँ। ये कहते हैं ना कि गिरिजा जी ने बहुत विकास किया। मेरे से पूर्व जो 2 पार्षद थे ना, आदरणीय गिरीश जी भाई साहब और भगवान जी भाई साहब, इन्होंने अपने वार्ड में जितना पैसे का विकास किया ना, उतना गिरिजा जी पूरे उदयपुर में विकास नहीं कर पाई। ठीक है ना? आज ठीक है, रही बात ओम जी भाई साहब की, ठीक है ना? रही बात ओम जी भाई साहब की, ओम जी भाई साहब ने कहा कि मंदिर का काम खराब हुआ। इनको भगवान का साक्षी मान के सौगंध दिला के पूछो कि इनका फोन आने के बाद काम बंद कराने कौन आया? ठीक है, इनको पूछो। मैं जवाब दे रहा हूँ ना, मैं जवाब दे रहा हूँ, ठीक है? अब आदरणीय हमारे भाई ने कहा कि इस पार्क का विकास नहीं हुआ। इन्होंने एक बाथरूम बनाया, इन्होंने एक सेकंड भाई, इन्होंने एक बाथरूम बनाया, ठीक है? इस खड्डे को भराया इस आदमी ने, करोड़ों रुपए लगा के इन्होंने इस खड्डे को भराया, आप समझना, ठीक है? इन्होंने कराया। उसके बाद इन्होंने एक बात, अरे आपके पार्षद ने क्या बनाया? ये तो भाजपा के पार्षद है। आप आपके पार्षद की बात करो, आप आपके पार्षद की बात करो। इनके, ठीक है ना? इन्होंने क्या किया? सुनो आदरणीय, सुनो आदरणीय दुर्गा देवी जी हमारे पार्षद थी, है ना? आदरणीय बंसी जी इनके पतिदेव थे। इनके पतिदेव से पूछो कि इनके पतिदेव ने अपने घर तक सड़क बनाने के अलावा मगरी पे एक सीमेंट कट्टे का काम भी कराया क्या? ठीक है, फिर मैं आपको जवाब देता हूँ आदरणीय अरुण जी भाई साहब के जवाब का। अरुण जी भाई साहब ने मेरे पास कोई फाइल भेजी क्या? अगर ठीक है ना, इन्होंने मेरे पास कोई फाइल भेजी क्या? आप इनको पूछो। आज की तारीख में अगर एक भी आदमी के किसी भी तरीके के फॉर्म पे अगर साइन करना बाकी हो तो आप कह सकते हो कि मैं इसका दोषी हूँ। आप अभी जाओ, आपको यहाँ की लोगों की बातें सुनने से कुछ नहीं होगा। भाई साहब एक सेकंड, ठीक है ना? आपको आपका कैमरा लेके इस पूरे वार्ड में घूमना चाहिए, मनोहरपुरा में जाना चाहिए, आपको गली गली घूम के इसका विकास देखना चाहिए। आपको खुद पता चलेगा कि विकास हुआ या नहीं हुआ। अरे यार, वार्ड की बात लग गया। हम ये मान रहे थे ये आदर्श वार्ड है, यहाँ के लोग भी पढ़े लिखे समझदार होंगे, जिन्हें ये बताना चाहिए कि कैमरे के सामने किस तरह से बात करनी चाहिए। ये आपस में बहस कर रहे हैं, ये सुनना ही नहीं चाहते एक दूसरे को। तो कहीं न कहीं इनको देख के ये लगता है कि ये चुनाव जीतने के लिए नहीं आए हैं। इनको पता ही नहीं, जिस तरह से ये बात और बहस कर रहे हैं, शहरवासियों तक, वार्ड वासियों तक ये बात कैसे पहुंचेगी इन्हें पता ही नहीं चल रहा है। लगातार जो बहस चल रही है कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा है। तो कम से कम मैं ये कहना चाहूंगा कि इस वार्ड में आप जिसे भी चुने सोच समझ कर चुने। 7 दिसंबर को चुनाव है, आप अपने मतदान का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि 11 दिसंबर ही बताएगा कि आपके दिलों पर राज कौन करता है। कैमरा पर्सन राम सिंह के साथ मनु राव, उदयपुर न्यूज।
वार्ड 1 की लगातार बात चल रही थी। दोनों ही पार्टियों के समर्थक पदाधिकारी इस तरह से बहस कर रहे थे कि कैमरे के सामने पूरी आवाज नहीं आ पाई, इसलिए हमने थोड़ी देर के लिए रोका है। हम फिर से इसी वार्ड में हैं। कुछ महिलाएं हमारे साथ में हैं, छात्राएं हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। किस तरह से इस बार के चुनाव को देख रही हैं आप? अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, सब जगह कभी भाजपा कभी कांग्रेस। जब भाजपा आती है तब सारी भाजपा सामने आ जाती है। अब वो उन्होंने नौकरियां का निकाला। सबसे बड़ी बात, मैं महिला और बेरोजगार की बात करूंगी, क्योंकि खुद मैं एक पढ़ी लिखी हूं और मैं खुद अभी पढ़ भी रही हूं। अभी नौकरी की बात करी थी कि हम नौकरी देंगे, 15,000 से भी ज्यादा नौकरियां की बात करी थी। कहाँ है वो नौकरियां सारी, और गुमराह कर दिया नौकरी देके। सारी भर्तियां एक साथ निकाल के बेचारे युवक को, सब बेरोजगार। आप बेरोजगार युवक देखना चाहते हैं, आप हर क्षेत्र में चले जाए, हर जिले में चले जाए, वहाँ सब जने वसुंधरा जी सिंधिया से हर जने युवक परेशान हो गए। और रही बात महिला की, महिला कहाँ तक सुरक्षित है? अभी आए दिन रेप देखने को मिलते हैं, आए दिन महिला के लिए चोरी का। और सबसे बड़ी बात, जिस वार्ड की बात करी गरिमा पठान, वो खुद भारतीय जनता पार्टी की, और उनकी आत्महत्या करी। कहाँ है वो जांच का दायरा? और जांच का दायरा भी उन्होंने नहीं निकाला, और आए दिन चोरियां होती जा रही है। और जांच करते करते उन्होंने उनकी वो दबा दी है बात को भी उन्होंने। क्या लग रहा है आपको इस बार युवाओं में जो जोश है या जो रोष है किस तरफ है? सबसे ज्यादा तो युवा है जो बेरोजगार है। बेरोजगार से क्या लोगों को सब आक्रोश है। तो वो चाहते हैं कि इस बार कांग्रेस पार्टी को जिता के, और हम झूठे दावे नहीं करते हैं, हम दावे को जो बोलते हैं हम वो पूरा करके भी दिखाते हैं। हम बेरोजगार तो इतनी सारी उन्होंने आंकड़ों में दे दिया, कहीं पे कोई भी आंकड़े पूरे नहीं हुए, किसी भी प्रकार के कोई आंकड़े पूरे नहीं हुए। आप बताइए। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे राजस्थान में कि लड़कियों को सुरक्षित नहीं रखा, रेप किया जा रहा है उनका, तो आए दिन लड़कियों को उठाया जा रहा है। तो ये जब पहले कांग्रेस आई थी तब तो ऐसा नहीं होता था, ये बीजेपी आने के बाद ही ऐसा क्यों हो रहा है? कि हमारे मतलब कांग्रेस आएगी, वापस फिर से कांग्रेस आएगी तो फिर ऐसा लड़कियां सुरक्षित रहेगी। हम यही चाहते हैं कि इस बार कांग्रेस आए और गिरजा मैम इस उदयपुर में आए वापस। आप बताइए किस तरह से देख रहे हैं इस बार के चुनाव? इस बार जनता जागरूक हो चुकी है, और राजस्थान का एक इतिहास है, हर साल सत्ता पलटती है। पिछली बार बीजेपी के कार्यकाल में बहुत लोगों को नुकसान हुआ है, न बेरोजगारों को नौकरी मिल रही है, न महिला सुरक्षित रह रही है। इस प्रकार हमका नजरिया ये है, इस बार कांग्रेस आएगी और भारी बहुमत से गिरिजा व्यास जी मैडम जी जीतेगी। आप बताइए। भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक ही काम है, हिंदू मुस्लिम में लड़ाना और अपनों सबको बांटना। ये बांटने की राजनीति के अलावा कुछ, नरेंद्र मोदी जो आए थे विकास को लेके आए थे, विकास तो कहीं दूर दूर दिखता नहीं है। अभी सारे युवाओं को हिंदू मुस्लिम में अटका रखा है। मतलब चाहते ही क्या है, मतलब जो मेन मुद्दा है रोजगार का वो तो भुला दिया है, वो तो बस हिंदू मुस्लिम अटका दिया। क्या चाहती है भारतीय जनता पार्टी? जो मेन मुद्दा लेके चल रही है, तो मुझे हमें विकास करना दिखा है ना, आपने जो विकास किया है सबके सामने पेश करे कि हाँ हमने ये विकास किया है, हमने तो आंकड़े पेश करे, सही तरीके से बताएं। जो युवा जो हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं, उनका क्या होगा फिर? अगर आप युवाओं को कुछ नहीं कर सकते हैं और खाली इसे बांटने की राजनीति करेंगे तो फिर कोई वोट देने वाला नहीं है अब इस बार। हमारे साथ एक बुजुर्ग है, उनसे बात करेंगे। किस तरह से आप इस बार के चुनाव को देख रहे हैं? भाई ये तो सब बातें हो रही है बीजेपी में। अभी हमारे यहाँ नीमच खेरा में ले लो, पूरे नीमच खेरा में रोड बना, और जो दलपत जी की दुकान के सामने वाला रोड अभी आज दिन तक नहीं बना। वो जाके देखो कि वहाँ चलना, गाड़ी तो दूर की बात है, पैदल चलना मुश्किल है, ऐसी हाल हो गई है वहाँ। और पूरे नीमच खेरा में पानी निकलता है ना, पूरे शाम के टाइम में जब सप्लाई होती शुरू, पूरे नीमच खेरा में वेस्ट पानी इतना जा रहा है, यही पानी कहीं काम में लगाया होता तो आज बहुत काम होता है इसमें। वहाँ भी कंप्लेन कर करके थक गए, वहाँ गुलाबाग में जो ऑफिस है वहाँ पे, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब शाम के टाइम में जब पानी शुरू होता है ना वहाँ से टंकी में से, तो पूरे नीमच खेरा में सब तरफ पानी वहाँ सड़क पे जाता है, वहाँ घर वाले के तक पानी नहीं पहुँच रहा है। जैसे ये तो आदर्श वार्ड है, क्या कहना चाहेंगे? अरे क्या आदर्श वार्ड है साहब? आदर्श वार्ड क्या, देखिए आदर्श वार्ड ऐसा होता है, आदर्श वार्ड डेढ़ी है ये। तो जिस तरह से इन्होंने बताया कि ये आदर्श वार्ड की श्रेणी दे दी गई है, लेकिन आदर्श वार्ड जैसा यहाँ पर कुछ नहीं दिखता। लड़कियों से बात हुई, महिलाओं से बात हुई, उन्होंने बोला कि प्रदेश की मुखिया भी महिला है, और उसके होने के बावजूद भी इस तरह से पूरे राजस्थान में जिस तरह से बलात्कार हो रहे हैं, अपहरण हो रहे हैं, तो महिला सुरक्षित नहीं है, और इस वार्ड में या इस शहर में भी महिला सुरक्षित नहीं है। तो कहीं न कहीं इस वार्ड की बात करें, दोनों ही पार्टियों के पदाधिकारियों, समर्थकों से हमने आपको बात कराई। चुनना आपको है, समझना आपको है, ये आत्ममंथन का समय है। 7 दिसंबर भूले नहीं, पूरा मंथन करके अपने मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि आपका मताधिकार ही बताएगा कि आपके दिलों पर राज कौन करता है। कैमरा पर्सन विनोद माली और सहयोगी राम सिंह के साथ मनु राव,
उदयपुर न्यूज, देवाली। इसी विश्वास को और पक्का करने के लिए ही वीवीपैट मशीन आई है। वीवीपैट यानी वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। वीवीपैट को वोटिंग मशीन से जोड़ दिया जाता है। इस मशीन में वोट प्राप्त करने वाले प्रत्याशी का नाम, उसकी क्रम संख्या और चुनाव चिन्ह रोल पेपर पर प्रिंट होकर 7 सेकंड तक आपको दिखती है, जिससे आप अपने मतदान की पुनः पुष्टि कर सकते हैं। इसके बाद यह प्रिंटेड पर्ची वीवीपैट के निचले हिस्से में गिर जाती है। अब अगर वोटिंग मशीन में गड़बड़ी की कोई अफवाह भी फैलाए, निर्वाचन आयोग के पास हमारे वोट की प्रिंटेड पर्चियां तो सुरक्षित हैं ही, संदेहात्मक परिस्थिति में इन पर्चियों की गिनती भी की जा सकती है। ये तो वाकई बहुत खुशी की बात है। वार्ड 1 के हाल जानने के बाद हम आए हैं वार्ड 3 में, जहां पर भी कुछ लोग हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे। इससे पहले आपको बता दें, 7 दिसंबर मतदान का दिन है, 11 दिसंबर उम्मीदवारों की किस्मत का दिन है। इसलिए पहले से आपसे निवेदन करते हैं कि 7 दिसंबर को अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। वार्ड 3 की जनता से हम रूबरू हो रहे हैं, हम जानेंगे। हमारे साथ में प्रताप सिंह जी राठौड़ हैं, उनसे बात करेंगे किस तरह से इस बार के चुनावों को देख रहे हैं आप। इस बार का चुनाव निश्चित रूप से एक भारी महत्वपूर्ण आकांक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि उदयपुर शहर का दर्जा स्मार्ट सिटी बनने के बाद में और हमारा ये वार्ड फतेह सागर के किनारे होने के नाते बहुत सी अपेक्षाएं हमें राजनीतिक दलों से थी, है। उनमें बहुत सारी पूरी हुई, बहुत सारी नहीं पूरी हुई। उसको लेकर जनता में अपने अपने आक्रोश हैं। इस चुनाव में हम आने वाले हर प्रत्याशी से, क्योंकि हमारा देवाली वार्ड जो कि एक त्रिवेणी संगम के रूप से जाना जाता है, इस वार्ड के अंदर वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 55 का एक केंद्र यहाँ माना जाता है। आने वाले वक्त में जो पर्यटन और टूरिस्ट के रूप में ये गांव विकसित होगा, उसको लेकर दोनों ही दलों से हम शपथ पत्र लेंगे और उनसे पूछेंगे कि आपकी भावी योजनाओं में पर्टिकुलर देवाली के लिए जो पौराणिक गांव है उसके लिए आपके लिए क्या योजना है। उनके कोई शपथ पत्र लेने के बाद ही हम लोग उनके बारे में कोई विचार विमर्श करेंगे। हमने कई प्रत्याशियों से अपनी अपनी हमारी बात को आगे पहुंचाया है। उसमें कई राजनीतिक प्रतिनिधि हमारे वार्डों में आए और हमें आश्वासन भी दिया है, लेकिन ये क्रियान्वित कहां तक हो पाता है और आने वाले चुनाव में ये वोटों में कहां तक बदलता है, ये दोनों ही पार्टियों की आपसी प्रतिस्पर्धा का दौड़ है और ये एक देखने का विषय है। मतदान का दिन है। हम सभी हमारे क्षेत्रवासियों से अपील करेंगे कि हमारे क्षेत्र की समस्याओं और आने वाले वक्त में होने वाले जो सारे विकास कार्य हैं उनको मद्देनजर रखते हुए जो भी जनप्रतिनिधि हमारे यहाँ के विकास के लिए आपको आश्वस्त करें, आप उन्हें मतदान अवश्य करें। डॉक्टर साहब, झीलों की नगरी की बात करें और फतेह सागर झील के पास में ही देवाली है, क्या पीने की पानी की प्रॉपर व्यवस्था है इस वार्ड में? पीने के पानी की व्यवस्था से ये वार्ड खसित ज्यादा नहीं है। इस वार्ड की मूल समस्या है हमारे वार्ड की जो सड़कें हैं, क्योंकि ये गांव एक पौराणिक गांव के रूप में जाना जाता था और आजादी के इतने वर्षों बाद भी ये गांव का जो स्वरूप इस गांव का जो बना हुआ है, हमारी ये मांग रहती है कि इसको एक हेरिटेज स्वरूप देके इसको निखारा जा सकता है, जिसके बारे में आज तक हमारे यहाँ की प्रतिनिधियों ने कोई काम नहीं किया है। जिस तरह से इन्होंने बताया कि आज तक किन्हीं प्रतिनिधि ने कोई काम नहीं किया, कांग्रेस का पार्षद भी यहाँ रहा है, बीजेपी की रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले 15 साल से इस वार्ड में कोई काम, विकास के तो कोई काम नहीं हुए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अंतिम जो सड़क बनी थी वो 2003 या 4 में बनी थी, जब कांग्रेस की सरकार थी यहाँ पे, और इसके बाद सिर्फ पेच वर्क हुआ है और पेच वर्क भी 2 दिन में पेच वर्क निकल जाते हैं। नालियाँ जस की तस हैं। नालियों के लिए कहा गया था, पिछले जो पार्षद चुनाव में खड़े हुए थे केसर सिंह जी, उन्होंने इस वार्ड में वो तकरीबन दिखे नहीं हैं और हर बार मतलब कोई छोटी मोटी समस्याओं के लिए भी उनके पास अगर गए हैं तो वो उपलब्ध नहीं हुए। ये एक मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि भेदभाव किया जाता है हमारे वार्ड में। जिस तरफ जहां सफाई व्यवस्था के लिए नगर परिषद ने वर्क कर रही है, लेकिन कुछ गलियां और कुछ इस बात के लिए छोड़ दी जाती है कि नहीं इधर साफ सफाई हम नहीं कराएंगे। जैसे कि कुछ कांग्रेस के घर हैं तो उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देगा कि उस तरफ कोई उसके कचरा और उनकी व्यवस्थाओं का निस्तारण का कोई नहीं होगा। लाइटें वगैरह, और 5 दिन लाइट जलती है, अगले दिन बंद हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका समाधान किया जाना चाहिए और यहाँ के जो राजनीतिक लोग हैं वो उस पर उचित ध्यान नहीं दे रहे हैं। और इस बार लगता है कि कांग्रेस के फेवर में जो माहौल बन रहा है
और कड़ी से कड़ी फिर ये जो सत्ता में आए थे ये लोग, सत्ता में आने के बाद सत्ता में आने के लिए इन्होंने बहुत सारे वादे किए थे, वो वादे पूरे नहीं हुए हैं। और अभी जो जनमानस लग रहा है उस हिसाब से ऐसा है कि नगर परिषद से लेकर राजस्थान सरकार से लेकर और आने वाले लोकसभा चुनाव तक ये कड़ी से कड़ी जुड़ने वाली है और विकास की बयार कांग्रेस के द्वारा आने वाली है। जी, आप बताइए किस तरह से इस बार के चुनाव को देख रहे हैं? सर, इस बार के चुनाव महत्वपूर्ण है वैसे भी, और हमारे यहाँ पे जो आते हैं विधायक जी और वगैरह, तो मतलब वो आश्वासन लेकर चले आएंगे पर होगा कुछ नहीं। आज हमारे यहाँ पिछले 100 साल पुरानी बस्ती है, पट्टे की समस्या जू की तू है। वो कहते हैं नगर निगम जाते हैं तो वो कहते हैं यूआईटी पास जाओ, यूआईटी पास जाते हैं तो नगर निगम जाओ, पर होता कुछ नहीं आज भी। इस बार माहौल अच्छा बन रहा है कांग्रेस के पक्ष में। तो आप बताइए, युवा हैं जी सर, किस तरह से इस बार के चुनाव को आप देख रहे हैं? सबसे पहली बात तो ये कि जो हमारा पिछले 5 साल से जो पार्षद है वो हमें सिर्फ अखबारों में दिखाई दिया था, वो भी जब जीता था निर्विरोध, जीता भी नहीं था निर्विरोध, और उसके बाद में कभी दिखा भी नहीं है। अगर कोई लोग जाता है तो उसको सबसे पहली बात यही बोलेगा, क्या मैं आपके घर वोट मांगने आया था जो आप मेरे को ये बात कह रहे हो? मैं तो मेरे किस्मत से जीता हूँ। आज भी अगर आप देखेंगे तो वो पार्षद उपस्थित नहीं होगा, क्योंकि उसके पास बोलने के लिए कुछ है भी नहीं। विकास की बात करेगा अगर वो, तो विकास के लिए उसके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है, जीरो। नाली, सड़क, लाइट, ये सब मूलभूत आवश्यकता हो गई कॉलोनी की, पर यही पूरी नहीं हो रही है तो दूसरी को बात के लिए कहाँ करें। अब हमारे वार्ड में 3 पर्यटक स्थल आता है, सैलियों की बाड़ी आती है, सुखाड़िया सर्कल आता है, फतेह सागर लेक आता है। फतेह सागर झील में अभी तक कोई विकास नहीं हुआ। सुखाड़िया सर्कल जो आज से 10 साल पहले जो दिखता था, लोग बाग टूरिस्ट देखने के लिए आते थे, दूर दूर से कहीं से टूरिस्ट देखने के लिए आते थे सुखाड़िया सर्कल, आज उसकी हालत ऐसी हो गई, वहाँ पार्किंग करने की जगह नहीं मिलेगी। अगर आप स्कूटर लेके जाओगे तो पार्क करने की जगह नहीं मिलेगी। और उस चीज को इतना बेकार हो गया कि आप लोग बाग व्यवसाय कर रहे हैं वहाँ पे, दूसरे अपने मकान देके देके किराए देके होटल पे बना रहे हैं, कर रहे हैं। और हमारा जो नगर निगम का जो था, जो इनकम ऑफ द सोर्स थी, जो टूरिस्ट जो आते थे वो चीज ठेले वगैरह, उनके सामने पार्किंग की जगह नहीं, वो पार्क पड़ा हुआ है। पिछले 20 सालों से उस पार्क को ऐसे कैसे रख रखा है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए, उल्टा उसकी जालियां तोड़ दी है। पार्किंग की समस्या तो है ही है। अब आते हैं श्रीनगर के मेन रोड पे। मेन रोड जो 2007 में जब पानी आया था तब वो पानी का भराव था, उस बात को लेके आज 10 साल हो गए, अभी तक उसमें पानी निकासी की भी व्यवस्था नहीं करेगी। टर्न देखा जाए तो आए दिन वहाँ एक्सीडेंट का कारण बन सकता है, पर आज दिन तक कोई सुनने वाला नहीं है, कोई पार्षद कहने वाला नहीं है। कविता मोदी के पास जाते थे कि साहब इस टर्न को थोड़ा सही कराएं, अरे मेरे क्या करना है, मैं तो मेरा हो गया काम। अब उस चीज को, उस टर्न को उस समय भी सही नहीं कराया। उसके बाद में दूसरी चीज, गली में अगर पानी की निकासी वो भी नहीं हुई, तो साहब मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही तो ऊपर विकास की बात तो कहाँ करें। आज सामाजिक केंद्र नहीं है, सामुदायिक केंद्र नहीं है, किसी तरह का कोई गार्डन नहीं है, कोई मांगलिक कार्य करने के लिए श्रीनगर में कोई ऐसी जगह होनी चाहिए, जबकि सबसे पॉश कॉलोनी कहते हैं इसको। फिर भी इस पे पॉश कॉलोनी के नाम पे अगर घूमेंगे तो आप कुछ नहीं, आपको सड़क ही पूरी नहीं मिलेगी। कचरा लेने वाला आता है तो उसको कहते हैं साहब इस गली में मत जाना, रहने देना, कोई बात नहीं, छोड़ो। नाली हो तो सफाई, अब ये मूलभूत आवश्यकता पूरी नहीं हो रही तो विकास की बात कहाँ से करेंगे। अगर हमारे भाई से मैं तो पूछना चाहूंगा विपक्ष वालों से कि विकास में आप एक चीज तो गिना है हमें कि हमने ये विकास करा वार्ड नंबर 3 में, क्या करा? फतेह सागर सुखाड़ सर्कल जो था उसको भी अगर आप डेवलप करते तो बहुत अच्छे टूरिज्म में एरिया था, और लोग बाग पहले कहीं दूर दूर से देखने आते थे सुखाड़िया सर्कल कि ये हमारा सुखाड़िया सर्कल। आज उस सुखाड़िया सर्कल का अस्तित्व खत्म करते जा रहा है, होते जा रहा है। और किस तरह से टूरिस्ट, एक तरफ तो हम कहते हैं कि उदयपुर की इनकम ऑफ द सोर्स टूरिज्म है, अब उस टूरिज्म को खत्म कर रहे हो तो फिर इनकम ऑफ द सोर्स कहाँ से लाएंगे अपन? और आम जन पे इफेक्ट आ रहा है ना इस चीज का। आप बताइए किस तरह से इस बार के चुनाव को देख रहे हैं आप? इस बार के चुनाव काफी महत्वपूर्ण है, और एक राजनीतिक दृष्टि, आर्थिक दृष्टि से जो हिंदुस्तान और राजस्थान की बात करें अपन, राजस्थान की नोटबंदी और जीएसटी से पूरे देश और यहाँ तक लास्ट तक वार्ड तक सभी व्यापारियों और सबको इफेक्ट पड़ा है, तो बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। इस बार आप देखना है कि जो लोगों की मानसिकता थी कि नरेंद्र जी मोदी ने जो उनको आकांक्षाएं थी, अपेक्षाएं थी, हिंदुस्तान को बहुत अच्छा बनवाएंगे, डेवलपमेंट वगैरह, विकास वगैरह हर चीज की, लेकिन जिन्होंने वो 2014 में जिन लोगों ने उस अपेक्षाओं के कारण उनको वोट दिया, वो 4 सालों में उन्होंने बहुत निरुत्तर हो गए हैं, और इस बार वापस कांग्रेस की ओर देखने लगे कि विकास की धारा केवल और केवल मात्र कांग्रेस ही कर सकती है, किसी के हाथ में नहीं है। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि किसी भी चीज का विकास होने के लिए जो युवा पीढ़ी है उनको रोजगार की आवश्यकता बहुत है अभी। और जिस हिसाब से आपने देखा कि अभी 4 विद्यार्थियों ने अपना जो रोजगार के लिए उन्होंने आत्महत्याएं की है, तो सबसे पहले महत्वपूर्ण ये है कि आप पहले रोजगार भी दें, क्योंकि आज वैकेंसी तो दूर, लोग इतने सालों से विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद वैकेंसी आती नहीं है, या तो वो ओवरेज हो जाते हैं या फिर उनके पास कोई रोजगार नहीं मिलता, तो फिर वो इस तरह की आत्महत्या जैसा प्रयास करते हैं। तो मैं सरकार से यही कहना चाहूंगा कि जो भी हो, आज कांग्रेस है तो इसमें नौकरियां जरूर आएगी और वो युवाओं को रोजगार दिलाएगी, तो मेरी तरफ से तो रोजगार का महत्वपूर्ण पहलू है। अभी ये थे
वार्ड 3 के कांग्रेस समर्थित लोग, हम आगे भारतीय जनता पार्टी और इन्हीं लोगों से फिर से बात करेंगे। इनकी क्या मांग है? इनका एक आरोप ये था कि यहाँ पर जो पार्षद रहे हैं वो 5 सालों तक नगण्य रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि तुमने मुझे किसी ने नहीं जिताया है, मैं किस्मत से जीता हूँ। ये इनकी बात है। हम आगे भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बात करेंगे, लेकिन अभी हम आपको यही कहना चाहते हैं कि 7 दिसंबर को मतदान जरूर करिए। एक ब्रेक के बाद हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी बात करेंगे। अपने पसंद के प्रत्याशी का बटन दबाएं तो ध्यान रखें, ईवीएम पर प्रत्याशी के नाम के सामने वाली लाल बत्ती जलेगी, बीप सुनाई देगी और ठीक उसी समय ईवीएम के बगल में रखे हुए वीवीपैट के प्रिंटर में एक पर्ची छपेगी। छपने के बाद लगभग 7 सेकंड तक यह पर्ची पारदर्शी खिड़की में लटकी रहेगी। आप उसे देखकर यह सुनिश्चित कर लें कि पर्ची पर आपके द्वारा चुने गए प्रत्याशी की क्रम संख्या, प्रत्याशी का नाम एवं उसका चुनाव चिन्ह दर्ज है। यह इसका सबूत है कि आपका मत आपके द्वारा चुने गए प्रत्याशी को ही गया है। वीवीपैट चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता में आप बिसात में लगातार बात चल रही है विधानसभा चुनाव की। वार्ड 3 में हम खड़े हैं। कांग्रेस समर्थित लोगों से हमने बात की, अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ में वार्ड 3 के पार्षद जो निर्विरोध चुने गए थे, केसर सिंह जी हैं, उनसे अब बात करेंगे। केसर सिंह जी, बताइए इस बार के चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं? इस बार का चुनाव विकास के मुद्दों पर आधारित है और हमारे जो माननीय गृह मंत्री राजस्थान सरकार गुलाब चंद जी कटारिया के निर्देशन में उदयपुर का बेहतरीन विकास हुआ है। हर क्षेत्र में जो विकास के कार्य हुए हैं वो मतलब अविस्मरणीय बहुत ही है। जिन जिन योजनाओं को कांग्रेस ने छोड़ दिया, मतलब आज अगर गिरिजा जी है वो प्रदेश में भी मंत्री रही, केंद्र में भी मंत्री रही, लेकिन उन्होंने देवास के मुद्दे पर कभी भी बात नहीं करी, जो कि मोहनलाल जी सुगाड़िया का एक योजना थी। कांग्रेस की सत्ता रहते हुए जिस मुद्दे को कांग्रेस ने छोड़ दिया, उसमें माननीय गृह मंत्री जी राजस्थान सरकार गुलाब चंद जी कटारिया ने उनको याद दिलाया और उस पे योजना को कार्य में बदला। आज वही चाहते लेकिन नहीं कर पाए, उनकी योजना ही नहीं थी कि हम विकास करें। जो सुगाड़िया साहब विकास करके गए, कांग्रेस ने सत्ता के उसके बाद कभी कोई विकास नहीं करा। उसके बाद अगर कोई दूसरा जो विकास पुरुष हुआ वो है गुलाब चंद जी कटारिया, जिन्होंने उदयपुर को एक बेहतरीन पर्यटक की दृष्टि से बेहतरीन दिशा दी है, जहाँ पे पर्यटक का विकास। जी, ये बताइए, आपके वार्ड के जो लोग हैं, भले ही उन्हें कांग्रेसी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, उनका ये आरोप है कि 5 सालों तक जीतने के बाद आप कभी दिखे नहीं और आपने कुछ काम नहीं करा। आपके विकास के काम बताइए जो आपने इस वार्ड में कराए हैं। देख, सभी काम विकास के बाकी के सारे हो रहे हैं। अभी ये जो जैसे मतलब दिए तले अंधेरे वाली बात है, मेरी बात सुनो। डिबेट भी करेंगे तो मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। उनका जवाब, दिया तले अंधेरा, जिनको दिया तले अंधेरा मतलब पूरी तरफ रोशनी हो जाती, लेकिन जो नीचे वो अंधेरा ही देखने की आदत होती, वो अंधेरे देखेंगे, विकास कभी देखेंगे नहीं। क्योंकि जिन्होंने विकास किया ही नहीं, जो केवल सत्ता पे काबिज रहना चाहते थे, केवल विकास उन्होंने कभी किया ही नहीं। आज अगर विकास दिख रहा है तो मैं आपको बता दूं, सेली नगर में 1 करोड़ का हमने कार्य केवल नाले का इसलिए करवाया कि वहां पे पानी पड़ता था। आज हमने सेली नगर की उस पानी वाली समस्या का निदान किया। आप चाहते हो तो देख सो, सेली के 1-2 भागों में 50-50 लाख के 2 नाले बनवाए। जो पहले एक भाग प्रथम चरण में सेली नगर के, दूसरा सेलियों की बाड़ी मेन रोड पे जो उस नाले की चौड़ाई बढ़ी जो 50 लाख 60 लाख के करीब था, ये आज ये स्थिति, उसमें एक मतलब कितनी भी बारिश हो जाए पानी नहीं रुकता। दूसरा सीवरेज, जो बहुत बड़ी समस्या, जो पूरे क्षेत्र में सीवरेज लाइन का काम हुआ है, नालियों का काम हुआ है। आप मोती मंगरी स्कीम में चले जाओ, वहां पे जाके वहां पे काम हुआ है। आप रेलवे के अंदर जो पानी भरता था उसकी समस्या पूरा नाला बना है। यो आपने ये जो है सेली नगर पानी पता, उसका निदान हो गया पूरा। आपने सेलियों की बाड़ी के सामने एक जो सुलभ का निर्माण हुआ है ताकि पर्यटक भी और स्थानीय लोग भी वहाँ पे उसका उपयोग कर सके। सुगाड़िया सर्कल के लिए हमने जो अभी कियोस्क है, वहाँ पे जो आपने विकास सुगाड़िया सर्कल पे जो विकास आप देख सकते हो, जो कियोस्क लगा हुआ है वहाँ पे आपने देखा अभी वो तरपाल बंधे रहते, उसके लिए भी हमने एक योजना बनाई। वो भी कार्य बहुत जल्दी क्रियान्वयन हो जाएगा। क्या
जो एक पूरा एक डोम बनेगा वहाँ पे, तो वहाँ की पर्यटक वहाँ पे अच्छी तरह से आसानी से सुविधा ले सके। और एक 50 लाख का अभी एसी वाला शौचालय, सुलभ शौचालय का निर्माण सैलियों की बाड़ी के सामने अतिशीघ्र प्रारंभ होने वाला है। फतेह सागर पे आप देख सकते हो पूरी पाल बहुत अच्छी तरह से, और अंडर द सन जो फिश एक्वेरियम वो खुला, वही है एक विकास की देन है। सैलियों की बाड़ी के अंदर जो शायद इन लोगों ने देखा ही नहीं होगा, इनको पता ही नहीं है। नगर निगम ने 30 लाख का सहयोग किया और यूटी ने सहयोग किया, और अंदर एक कलांगन बहुत अच्छी जगह बनी जो पर्यटक के लिए नई योजना, नई चीज है। इन लोगों को पता ही नहीं कि वहाँ विकास हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने देखा ही नहीं और जाने की इनको इच्छा ही नहीं है। आप बताइए किस तरह से देख रहे हैं? हमारे इस वार्ड में विकास की गंगा बह गई है। ऐसे ये जो कांग्रेस पार्टी का जो आरोप है कि कोई कार्य नहीं हुआ, उन कार्यों के बारे में हमारे पार्षद महोदय ने आपको बता ही दिया। और पूरे ही उदयपुर शहर में जिस तेज गति से विकास हुआ वो बड़ा प्रशंसनीय है, क्योंकि गुलाब जी भाई साहब की जो सोच है और नरेंद्र मोदी जी की सोच है वो दोनों एक जैसी है। उन दोनों की एक जैसी होने की वजह से हम विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अभी हमारे इधर पड़ोस के वार्ड में एक रोपवे का उद्घाटन हुआ है, पार्किंग की व्यवस्था हुई है। ये सब सोच पार्किंग 450 गाड़ियों की पार्किंग की जो समस्या थी वो पूरी हुई है। ये सब सोच हमारे गुलाब जी भाई साहब की देन है। ये तो क्या है, 28 साल बाद आज मैडम का मन हुआ कि भाई मेरे को यहाँ से चुनाव लड़ना है, तो वो उससे पहले कभी नहीं आई। उन्होंने 3 बार त्रिलोक उर्बिया को दिया टिकट और 1 बार वो श्रीमाली को दिया। मैडम उसमें भी कभी प्रचार करने नहीं आई। आज उनकी इच्छा हो गई कि अब मैं लड़ूंगी, तो वो लड़ने आ गई। ऐसा नहीं चलेगा और उनको उदयपुर की जनता किसी भी हालत में सुधार नहीं करेगी। आप बताइए किस तरह से देखा? उदयपुर का चुनाव जो है, हमारे विकास पुरुष माननीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब ने उदयपुर का जो विकास कराया है, इन 50 सालों में कांग्रेस ने किसी प्रकार का विकास नहीं कराया है। वार्ड 3 में जो विकास हुआ है, जो पार्षद साहब ने बताया है, शैली नगर नाला 1 करोड़ का नाला बनाया हमने, वो विकास हुआ है। यहाँ फतेह सागर पे महिला स्नान बंद है, कोई मृत्यु हो जाती है उसके लिए महिला स्नान हमने निर्माण करवाया गया है यहाँ। और यहाँ वार्ड के जो विभिन्न गरीब लोग हैं उनके लिए भामाशाह कार्ड बनवाए गए हैं। हमने प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना कराया है यहाँ के लोगों के लिए, लाभार्थियों के उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिलवाए हैं यहाँ। और तीर्थ यात्रा जो सरकार की, राजस्थान सरकार की, वो तीर्थ यात्रा करवाई है हमने। और उदयपुर का विकास इस भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और ये कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि कोई विकास नहीं हुआ। मुझे एक बात बता दे कांग्रेस वाले कि 25 साल नगर निगम, जो नगर परिषद पहले थी और अभी नगर निगम, 25 साल पूरे होने आए हैं। 25 साल में 20 साल का भारतीय जनता पार्टी का यहाँ का पार्षद रहा है, ठीक है ना। तो ये किस तरह से कहते हैं कि विकास नहीं हुआ हमारा। ओवरऑल नगर निगम उदयपुर का विकास, ये विकास कहते हैं विकास नहीं हुआ। 25 सालों से नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है। ये जनता विकास चाहती है और इसी आधार पे उदयपुर में 25 साल से भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है। ये सर, ये जो ये बोल रहे हैं कोई विकास नहीं हुआ। वार्ड नंबर 3 में हनुमान जी का जो मंदिर है, वहाँ भी इन्होंने शेड बनवाया, महादेव जी का मंदिर बनवाया इन्होंने। यहाँ नालियों का काम चालू है, सीवरेज का काम पूरा हो चुका है, रोड स्वीकृत हो चुकी है ना। ये नहर जो सफाई हुई है, इसका पूरा ये फेंसिंग पूरी अभी लगवाई है इन्होंने, ताकि कोई कचरा अंदर नहीं डाले। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर इनसे बात करेंगे। इसी विश्वास को और पक्का करने के लिए ही वीवीपैट मशीन आई है। वीवीपैट यानी वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। वीवीपैट को वोटिंग मशीन से जोड़ दिया जाता है। इस मशीन में वोट प्राप्त करने वाले प्रत्याशी का नाम, उसकी क्रम संख्या और चुनाव चिन्ह रोल पेपर पर प्रिंट होकर 7 सेकंड तक आपको दिखती है, जिससे आप अपने मतदान की पुनः पुष्टि कर सकते हैं। इसके बाद यह प्रिंटेड पर्ची वीवीपैट के निचले हिस्से में गिर जाती है। अब अगर वोटिंग मशीन में गड़बड़ी की कोई अफवाह भी फैलाए, निर्वाचन आयोग के पास हमारे वोट की प्रिंटेड पर्चियां तो सुरक्षित हैं ही, संदेहात्मक परिस्थिति में इन पर्चियों की गिनती भी की जा सकती है। ये तो वाकई बहुत खुशी की बात है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। लगातार बात चल रही है वार्ड 3 में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के समर्थकों से। अब कांग्रेस के समर्थकों से हम जानेंगे कि वो क्या सवाल, इतनी देर से वो सवाल पूछ रहे थे कि पार्षद दिखे नहीं, पार्षद हमारे कैमरे के सामने हैं। क्या सवाल करना चाहेंगे आप? मेरा यह सवाल है पार्षद महोदय से डायरेक्ट कि आप भाग्य के सहारे जीते हुए हैं, मत आपको नहीं मिले और विजय नहीं हुए और सारे काम भाग्य के सहारे हो रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, आप ये मानते हैं कि 3 बार आपके 3 टर्म गजेंद्र जी और अभी तक के जो पार्षद है 4 टर्म,
बीजेपी के पार्षद थे, आपने खूब विकास कार्य कराया। उस विकास कार्य में आपका 20 सालों से एक मुद्दा था कि देवली गांव में पट्टे दिलाएंगे। क्या आपके मकान देवली गांव में नहीं है? मैं एक बात सुन लो, बात सुन लो मेरी बात सुन लो। चुनावों को लेकर, समस्याओं को लेकर ये अपने जनप्रतिनिधि गुलाब जी भाई साहब को लेकर हनुमान जी के मंदिर आए थे। उनके लिए सभी जने कम से कम 50 से 100 जने कार्यकर्ता बैठे थे। वहाँ पे मैंने अकेले ने मुद्दा उठाया कि मैं पूरे गांव के पट्टों के लिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे झिड़क के बोल दिया कि मैं यहाँ पे केवल समस्याएं सुनने के लिए नहीं आया हूँ, आप तुरंत इधर हट जाइए। तो मुझे वहाँ जाना पड़ता क्योंकि सब कार्यकर्ता थे और समस्या सुनने आए। उन्होंने मुझे झिड़क के बोला। आप बताइए। एक मिनट, मैं आपको बता दूं, पट्टों की समस्या का समाधान, पट्टे का मुद्दा हमने उठाया था। घर घर जाके मैंने पट्टे दिए के लिए आवेदन करने के लिए कहा था सभी से। पट्टे के लिए आवेदन किया था। आप एक मिनट, ये जोर से चिल्ला के इनको खुद के इनके, अरे ओ चिल्ला के बात मत करना। जवाब मैं देता हूँ, मैं देता हूँ जवाब। अरे मैं दे रहा हूँ। पट्टों के लिए खुद के फार्म भरवाए मैंने, घर घर लोगों से भरवाए। लेकिन आपको अगर आप पत्रकार है, न्यूज से ध्यान रखते हैं तो अपने ये जो गुलाब जी कोठारी वर्सेस राज्य सरकार का जो है उसमें मास्टर प्लान में कोई परिवर्तन, उसकी वजह से पट्टे का कार्य रुका है। बाकी अखबार में विज्ञप्ति निकल चुकी है। जिन ने आवेदन किया उन सब के लिए, जो अनापत्ति के लिए वो नहीं, लेकिन जो मिल गया जवाब, इन्होंने काम किया, देख लिया जवाब। अगर आप पट्टे की बात करें, हाईकोर्ट से सेलीनगर वार्ड 1 को भाग नंबर 1 जो है उसको पट्टा मिला है, ठीक है। क्या उसमें आपका क्या सहयोग रहा था बताइए? आप किसी दिन सेलीनगर विकास समिति की में आके बैठे, किसी मीटिंग में आके बैठे, पट्टे में आपका सहयोग था बताइए? आप कह रहे हो एक तरफ से इससे पट्टे नहीं मिल रहे और इसी हिसाब में सेलीनगर में हम सेलीवासियों के खुद है। आप एक बार पूछना चाहता हूँ, सेलीनगर में ए की बात कर रहा हूँ मैं, सेलीनगर ए की बात कर रहा हूँ, वार्ड नंबर 3 में जो आता है, जिसमें पट्टे के लिए सिर्फ कार्यकर्ता लड़े और सिर्फ हम लोग लगे। विकास समिति सेलीनगर ए ब्लॉक की अलग से बनी हुई है जो पट्टे के लिए दौड़ी, कभी पार्षद नहीं आया। मैं पार्षद से एक बार पूछना चाहता हूँ, एक सेकंड पहले लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। अगर आपने, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप ये बात कर रहे हैं जब सेलीनगर में टावर लगाया था जियो का, जिससे कई बीमारियां होती है, उस समय आप पार्षद कहाँ गए थे साहब? उस समय कोई पार्षद नहीं हटाया। अभी भी अखबार की कटिंग है। आप बोले तो मैं अखबार की कटिंग बताऊंगा जिसमें नाम था, पहला नाम पंकज परियार का था। सुनने दो, बोलने दो। तो अगर आप उसमें अखबार में भी जाएंगे ना, पहला नाम था पंकज परियार का नाम था, प्रशांत सिमल का था, धर्मेश मालवीय का नाम था, अरुण डांग का नाम था। क्या उस समय बाइट के वक्त कोई नहीं आया था? उसी समय ये न्यूज इंडिया वाले आए थे। एक भी बीजेपी वाला नहीं खड़ा था, सिर्फ कांग्रेस वाले खड़े थे। भाई अरुण डांग खड़ा हुआ था, प्रशांत सिमल खड़ा हुआ था, पंकज परियार खड़े हुए थे, 3 तो ये खड़े थे। आप कौन से थे बताइए? उस समय कविता मोदी आपकी पार्षद थी, वो भी नहीं थे। साहब कई बार लाइटों की समस्या के लिए पार्षद महोदय को मैंने कहा, लेकिन इन्होंने सुना नहीं और हर बार है कि हो जाएगा। लाइटें बंद रहती है, कभी 15 दिन बंद रहती है, कभी 10 दिन बंद रहती है। एक जो लिंक रोड है, सेलीनगर फतेहसागर लिंक रोड है, अभी मैं बताता हूँ नहीं, मैं सत्य बात बता रहा हूँ। अभी आप चल के देख लीजिए, मैं बता देता हूँ कि सेलीनगर फतेहसागर लिंक रोड पर कोई सफाई करने वाला कभी नहीं आता। आप बताइए। एक मिनट, अभी नहीं बिजली अभी बता सकता हूँ, हाँ कहाँ पे? इनका सवाल है कि वार्ड में मैं देखो, मेरे पास सुनो, पहले सफाई कर्मचारियों की कमी थी। अभी वर्तमान में आप जाके देख सकते हो इनकी गली में कितनी सफाई है। ये हाँ, अभी चलो, अगर ये कचरा डाल के आएंगे तो है, लेकिन मैं सफाई कर्मचारी को बता के, और मैं खुद देखता हूँ, मैं खुद देखता हूँ सफाई और कर्मचारी। जिस तरह से बात हो गई, कांग्रेस बीजेपी दोनों ही समर्थकों से हमने मिला लिया, हमने बात करा दी आपसे। इनकी बात आप जानिए। 7 दिसंबर को मतदान है, मतदान करना मत भूलिए, क्योंकि हम तो सिर्फ माध्यम और माध्यम ही रहेंगे। सियासत के हरगिज चाहते नहीं हम, सियासत कब हमें बलम बोलती है, सियासत ने सौंपी है बगावत हमको, उसी की हकीकत कलम बोलती है। कैमरा पर्सन विनोद माली और सहयोगी राम सिंह के साथ मनु राव, उदयपुर न्यूज।
संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, वोट सबने देणो है, हाँ वोट सबने देणो है। मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, वोट सबने देणो है, हाँ वोट सबने देणो है। सितंबर में बूथ पे जानो है जी, वोट डालना है जी, पर्ची देखनी है जी, वोट डालना है जी, पर्ची देखनी है जी। वीवी पेट में देखनी है, हाँ वीवी पेट में देखनी है। मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, वोट सबने देणो है, हाँ वोट सबने देणो है। नोट नी लेणो है, दारू नी पीणो जी, दबाव नी सहणो है जी, दबाव नी सहणो है जी। लोकतंत्र मजबूत करणो है, हाँ लोकतंत्र मजबूत करणो है। मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, वोट सबने देणो है, हाँ वोट सबने देणो है। भाया वोट सबने देणो है, तुका वोट सबने देणो है, रे बापू वोट सबने देणो है, ओ बेना वोट सबने देणो है, बाता वोट सबने देणो है।